हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो ये चीज़ कई बार रिपोर्ट करी गई थी कि अक्टूबर में पहले दो जो तेजस मार्क 1A हैं ये एयरफोर्स को डिलीवर होंगे और फाइनली जो डेट निकल कर सामने आती है 17 अक्टूबर की बताई जा रही थी, जब हमारे डिफेंस मिनिस्टर द्वारा एचएल के नासिक डिवीज़न विजिट किया जाना है। पर अब ये न्यूज़ आ रही है कि 17 तारीख को कोई भी एयरक्राफ्ट एयरफोर्स को डिलीवर नहीं होने हैं। बेसिकली यहाँ पर नासिक फैसिलिटीज से पहला जो तेजस बनाया गया है उसकी फर्स्ट फ्लाइट होनी है। तो ये काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है क्योंकि काफ़ी समय से वेट किया जा रहा है कि LC तेजस मार्क 1A जो है ये एयरफोर्स को डिलीवर हों, जो कि ओरिजिनली पिछले साल मार्च से ही डिलीवर होने स्टार्ट हो जाने चाहिए थे। फिर जो डिलीवरी में डिले हो रही है उसको लेकर इंजन को इशू बताया जाने लगा, जहां पर GE की साइड से डिले हो रही थी, लेकिन अब वो चीज़ सॉर्ट होती हुई नजर आ रही है। 4 इंजन डिलीवर भी कर दिए गए हैं, 5वां कहा जा रहा है कि इस मंथ के एंड से पहले डिलीवर हो जाएगा। लेकिन तब भी एक भी तेजस मार्क 1A एयरफोर्स को डिलीवर नहीं हुए हैं। इसके पीछे बड़ा कारण ये है कि इंटीग्रेशन इश्यूज भी यहाँ पर चल रहे थे, जिसको शुरुआत में इंजन डिले के पीछे छुपा दिया जा रहा था। पर अब चीज़ें पब्लिक में है। शुरुआत में अस्त्र मिसाइल को इंटीग्रेट करने की कोशिश करी गई थी और जो इजरायली रडार तेजस में लगा है उसके साथ सक्सेस नहीं मिली। मार्च में भी कोशिश करी गई थी मिसाइल को फायर करने की, पर वो टेस्ट फेल हो गया था और अब दोबारा से सॉफ्टवेयर पैच को लगा के मिसाइल में चेंजेस करते हुए इंटीग्रेशन करने की कोशिश करी जा रही है। तो इंडिविजुअली रडार में इशू नहीं है, मिसाइल में इशू नहीं है, पर दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन इशू है, जिसको सही करने के लिए सॉफ्टवेयर पैच लगाया जा रहा है। इवन सितंबर में ही रिपोर्ट आ रही थी कि उस समय मिसाइल इंटीग्रेशन ट्रायल्स जो हैं वो किए जाने हैं और कुछ रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट कर रही थी कि एयरक्राफ्ट मिसाइल फायरिंग के लिए भेजे भी गए हैं, लेकिन क्या ये सक्सेस रहा या नहीं रहा इसको लेकर कोई रिपोर्ट नहीं आई। ऑल्दो SRM की फायरिंग को लेकर कुछ सक्सेस बताई जा रही है, वहाँ पर इशू वैसे भी नहीं आना था क्योंकि वो एक शॉर्ट रेंज इमेजिंग इंफ्रारेड मिसाइल है। वहीं पर जो अस्त्र है ये एक BVR मिसाइल है और काफ़ी हद तक डिपेंड करती है रडार गाइडेंस पर। तो यहाँ पर एयरक्राफ्ट के फायर कंट्रोल रडार के साथ जो इंटीग्रेशन है ये क्रूशल हो जाता है। तो सक्सेसफुल फायरिंग के बाद सेफ्टी रिव्यू बोर्ड द्वारा अप्रूवल दी जानी है, जिसके बाद एयरक्राफ्ट डिलीवर होना चालू हो जाएंगे। लेकिन अभी तक अस्त्र फायरिंग को लेकर कंफर्मेशन, जैसे कि हमने बताया, नहीं आई है। इवन जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तब भी रिपोर्ट्स हैं कि टेस्टिंग और ट्रायल्स हो सकता है चल रहे हो, लेकिन जब तक ये कंफर्म नहीं होगा तब तक एयरफोर्स को ये एयरक्राफ्ट नहीं मिलेंगे, क्योंकि एयरफोर्स इस बात पे अड़ी हुई है कि अब हमें एयरक्राफ्ट जो चाहिए वो प्रॉमिस्ड कॉन्फ़िगरेशन में ही चाहिए। और इसके पीछे वैलिड रीज़न भी है। यहाँ पर कई लोग आर्ग्यू करेंगे कि आप इंपोर्टेड एयरक्राफ्ट तो ले लेते हो जहाँ पर पूरी कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिलती, लेकिन डोमेस्टिक एयरक्राफ्ट के लिए आप ऐसा कर रहे हो, बट ऐसा नहीं है। एयरफोर्स 2016 से तेजस मार्क 1 ऑपरेट कर रही है और IOC स्टेज से ही एयरक्राफ्ट को इंडक्ट करना स्टार्ट कर दिया गया था, जहाँ पर लिमिटेड कैपेबिलिटी थी और काफ़ी समय तक एयरफोर्स इनकी कैपेबिलिटी के साथ स्ट्रगल कर रही थी क्योंकि जो प्रॉमिस्ड कॉन्फ़िगरेशन है वो अवेलेबल नहीं थी। तो एयरफोर्स 2016 से तेजस को ऑपरेट कर रही है। उसके बाद भी अगर ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि इनके नए वर्जन भी लिमिटेड कैपेबिलिटी के साथ ही इंडक्ट कर लिए जाएं, तो ये फेयर नहीं होगा। वो भी खासकर जब एयरफोर्स द्वारा खाली बेसिक एयर टू एयर कैपेबिलिटी यहाँ पर डिमांड करी जा रही है। जो अस्त्र मार्क 1 और SRM मिसाइल है ये इस एयरक्राफ्ट के बेसिक एयर टू एयर पैकेज का पार्ट है। तो कुछ कैपेबिलिटीज में कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है, लेकिन बेसिक फाइटिंग कैपेबिलिटी तो आपको चाहिए ही होगी। और अगर एयरफोर्स वो चीज़ डिमांड कर रही है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। यहाँ पर HAL की प्लानिंग पर सवाल ज़रूर उठाया जाना चाहिए कि आप यहाँ पर प्रोग्राम को लीड कर रहे हैं। आपने पिछले साल मार्च में ही डिलीवरी प्रॉमिस करी थी, चलिए इंजन नहीं आया, आप डिलीवर नहीं कर पाए, आपका फॉल्ट नहीं है, लेकिन रडार इंटीग्रेशन, वेपन इंटीग्रेशन, ये सब आपकी जिम्मेदारी थी। इश्यूज एग्जिस्ट करते हैं, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, पर इनको फास्ट ट्रैक करके सॉल्व करना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हो सकता है अभी जो टेस्ट चल रहा है वो सक्सीड कर जाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना डिले होना यहाँ पर ठीक नहीं है, खासकर अब जब आपको सफिशिएंट ऑर्डर मिल चुके हैं। प्रोडक्शन आपकी कमज़ोरी नहीं है, ये चीज़ हम पहले कई बार कह चुके हैं। HAL कहीं और वीक हो सकता है, प्रोडक्शन में नहीं है, इसलिए यहाँ पर सफिशिएंट नंबर ऑफ तेजस मार्क 1A बनकर तैयार किए जा चुके हैं, खाली इंजन का वेट कर रहे हैं। लेकिन तेजस मार्क 1A के केस में HAL खाली मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा है, जो कि वो करते आ रहे हैं, यहाँ पर वो लीड इंटीग्रेटर भी हैं। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और फिर दूसरे प्रोजेक्ट्स का एग्जाम्पल देकर ये बहाना करना कि वहाँ भी डिले हुई है, ये लोग कर रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, गलत होगा। ये हमारी कंपनी है, हम यहाँ पर बेटर एक्सपेक्ट करते हैं और बेटर हमको मिलना भी चाहिए, क्योंकि आपको बड़े ऑर्डर्स पहले ही मिल चुके हैं। एयरफोर्स और गवर्नमेंट अपना काम कर चुकी है। आपके पास अराउंड 200 तेजस मार्क 1A के ऑर्डर्स हैं। तो अगर एक अच्छा एग्जाम्पल सेट किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। साथ ही साथ ये बात भी हम आपको बता दें कि द प्रिंट द्वारा कुछ दिनों पहले ही या फिर कुछ हफ्तों पहले ही एक रिपोर्ट पब्लिश करी गई थी, जहाँ पर वो ये कह रहे थे कि जो तेजस मार्क 1A की डिलीवरीज हैं ये हो सकता है अगले साल से स्टार्ट हों। इसके बाद कई रिपोर्ट्स आई कि 17 अक्टूबर से ही डिलीवरी स्टार्ट हो सकती है, जो कि अब गलत बताई जा रही हैं। तो हो सकता है द प्रिंट की जो रिपोर्ट थी वो सही हो
और इस साल ये एयरक्राफ्ट डिलीवर ना भी हो। हाँ, ये बात ज़रूर हो सकती है कि एक ही साथ यहाँ पर ऑलमोस्ट एक स्क्वाड्रन भर के एयरक्राफ्ट डिलीवर कर दिए जाए, सब्जेक्ट टू इंजन डिलीवरीज, क्योंकि 4 इंजन तो आ चुके हैं, 5वां भी आने वाला है। लेकिन फिर भी एयरक्राफ्ट की डिलीवरीज में डिले हो रही है। बाकी द प्रिंट की रिपोर्ट में ये भी मेंशन किया गया था कि 4 डिस्टिंक्ट फीचर्स इंडियन एयरफोर्स चाहती थी तेजस मार्क 1A से, जो कि एक्चुअल रिक्वायरमेंट से कॉम्प्रोमाइज था और HAL और एयरफोर्स के बीच में अग्री हुआ था, वो भी 2015 में। और अभी तक उन 4 फीचर्स को इस एयरक्राफ्ट में इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया है और इसी में अस्त्र BVR मिसाइल इंक्लूडेड है। बाकी फीचर्स में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट वगैरह है, जो कि फिलहाल इंडियन नहीं होने वाले हैं, जैसा कि हम जानते हैं। जो स्वयं रक्षा कवच बनाया जा रहा है, ये जो तेजस मार्क 1A का अगला बैच होगा उनसे आएंगे, साथ ही उत्तम रडार भी उन्हीं के साथ आएगा। तो एयरफोर्स कॉम्प्रोमाइज़ पर भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है। तो एयरफोर्स को जो ब्लेम किया जाता है कि एयरफोर्स आत्मनिर्भरता को सपोर्ट नहीं कर रही है, वो इस केस में गलत होगा, क्योंकि वो रिक्वायर्ड कैपेबिलिटी के साथ भी सेटल डाउन कर रहे हैं, ऑर्डर्स देने के बावजूद डिले के साथ भी सेटल डाउन कर रहे हैं, वो भी ऐसी हालत में जब उनके पास 30 स्क्वाड्रन्स भी नहीं है। और उसके बाद जब कहा जाता है कि आप तेजस मार्क 2 पर फोकस करिए और इम्पोर्ट्स के बारे में सोचिए भी मत, तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा। फिर जब कहा जाता है कि आप इंपोर्ट कर लेते हैं तो अर्जेंसी खत्म हो जाती है, इसकी वजह से चीज़ें डेवलप नहीं हो पाती। अभी अर्जेंसी है, हम ऑर्डर 2021 में दे चुके हैं, पर एयरक्राफ्ट कहाँ है। तो अकाउंटेबिलिटी ज़रूरी है और शायद इसलिए जो आमका का प्रोग्राम है उससे कोशिश करी जा रही है कि HAL को दूर रखा जाए। प्राइवेट फर्म्स को यहाँ पर इसलिए प्राथमिकता दी जा रही है क्योंकि वहाँ पर जो ये डिलेज हो रही हैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। वहाँ पर टैक्स पेयर्स का पैसा नहीं है, उनको अपने आप से पैसा लगाना होता है, तो कंपनी नुकसान में जा सकती है अगर कमिटमेंट मीट नहीं होते हैं। HAL के केस में पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, लॉस में भी जाती है तो किसी का पर्सनल नुकसान नहीं है, तो वो अर्जेंसी नहीं है जो कि एक प्राइवेट कंपनी में होती है। तो ज़रूरी है कि HAL का जो रिफॉर्म है उसको भी स्पीड अप किया जाए, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यहाँ पर बिल्कुल भी एनकरेजिंग नहीं है और ये मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में दिखा है। कोई चीज़ नहीं हो पाती है, उसके पीछे 10 रीजंस हो सकते हैं, लेकिन हमेशा रीजंस को ही सामने रख देना भी ठीक नहीं है। बाकी जहाँ तक रही बात ये टाइमलाइंस आगे खींचने की, इसके पीछे भी आप रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि आप ही कमिट करते हैं कि हम ये एयरक्राफ्ट पहले कहा मार्च में दे देंगे, फिर कहा कि इस साल मार्च में दे देंगे, जुलाई में दे देंगे, सितंबर में दे देंगे और अब अक्टूबर भी निकल रहा है। सिमिलर चीज़ आपको तेजस मार्क 2 के प्रोटोटाइप डेवलपमेंट में भी मिलेगी, जहां पर पहले कहा जा रहा था कि इस साल के एंड तक रोल आउट हो जाएगा, पर अब जाकर कहा जा रहा है कि ये नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में हो सकता है, जिसको लेकर अभी भी स्पेकुलेशन है कि ये उससे भी आगे बढ़ सकता है। तो तेजस मार्क 1A के प्रोजेक्ट में जो इतनी डिले हो रही है खासकर अनजस्ट लगती है, क्योंकि आपके पास अब प्रायर एक्सपीरियंस है तेजस मार्क 1 पर काम करने का, और उसके बाद भी अगर इस प्रोजेक्ट में मैनेजमेंट सही नहीं हो रहा है तो सवाल उठेगा ही कि आपने सीखा क्या है। उसके बाद तेजस मार्क 2 के प्रोग्राम में भी आपने काफ़ी एम्बिशियस टाइमलाइन रखी है, तो अगर तेजस को लेकर ही यहाँ पर प्रोग्रेस अच्छी नहीं दिख रही है तो तेजस मार्क 2 में आप एक्सपेक्टेशंस मीट करेंगे, ये कैसे कहा जा सकता है। होपफुली इसका जो ट्रायल है वो कंप्लीट हो और ये एयरक्राफ्ट जल्द से जल्द एयरफोर्स को मिल पाए। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।